पहली खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से। उत्तराखंड के हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान पहुंचे हैं सीएम और विभिन्न विकास योजनाओं का इस दौरान लोकार्पण करेंगे। बता दें आपको कि कालाढूंगी में भी शिलान्यास कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। धामी दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। तो अहम खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और इस दौरान वो राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान में फिलहाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर विभिन्न विकास योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा और भी उनके कई कार्यक्रम है। कालाढूंगी में उनका कार्यक्रम है जहां पर वो शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान पहुंचे हैं सीएम धामी दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां तमाम पूरी हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, प्रशासन की कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं और उत्तराखंड के हल्द्वानी दौरे पर फिलहाल सीएम धामी है और क्या कुछ खास कार्यक्रम वहां पर? कुछ खाएंगे धामी कुमाऊं के दौरे पर है और हल्द्वानी नैनीताल का दौरा है और लिहाजा इसके आज वहां पर कई शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है जिनको आज मुख्यमंत्री करेंगे। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से कुमाऊं के लिए मुख्यमंत्री ने कई ऐसी योजनाएं दी थी जिनका आज शिलान्यास होना है और लगातार वहां पर जो कार्यकर्ता है उनसे भेंटवार्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और हर घर जल नल का जो परियोजना चल रही है उसको लेकर भी आज अहम बैठक मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ कर सकते हैं। जी जी, साथ ही अगर हम बात करें हल्द्वानी वासी की तो वो इस दौरे से कितने उत्साहित, क्योंकि जो सौगातें मिलने जा रही हैं उससे कितना भला होने वाला है हल्द्वानी वासियों को, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से हमेशा से ही कुमाऊं मंडल के लिए मुख्यमंत्री गंभीर नजर आते हैं और आज जिस तरीके से कालाढूंगी का ये दौरा है, हल्द्वानी का दौरा है और नैनीताल का दौरा है, कई ऐसी योजनाएं इन क्षेत्रवासियों को मिलने वाली है जिससे वहां की जो आम जनता है उनका भला होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास वहां पर किया जाएगा। लिहाजा इसके क्योंकि जो वहां पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर कई ऐसे अहम कार्य किए हैं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण होना है। जी ठीक है देश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो विभिन्न विकास योजनाओं का आज लोकार्पण होना है मुख्यमंत्री के हाथों। और इधर उत्तराखंड के देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताने के त्यूनी में 4 मंजिला घर में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दरअसल आपको बताने कि 4 सिलेंडर के फटने से पूरा इलाका जो था वो दहल गया और आग में लकड़ी का घर जो था वो जलकर खाक हो गया। तो अहम खबर उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून जिले के त्यूनी में लकड़ी के 4 मंजिला घर में आग लगने से 4 मासूम बच्चे जिंदा जल गए। हादसा रसोई गैस सिलेंडर बदलते वक्त हुआ। 4 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटे तो पूरा इलाका दहल गया। बता दें कि दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वाहन में पानी कम होने से काफी समय लग गया। ग्रामीणों की कोशिश भी नाकाम साबित हुई और देखते देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है फिलहाल, लेकिन घटनाक्रम के मुताबिक किराए पर रहने वाली कुसुम किचन में रसोई गैस सिलेंडर बदल रही थी। उसी दौरान अचानक से सिलेंडर ने आग पकड़ ली और हड़बड़ाहट में कुसुम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने लकड़ी से बने मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद घर में रखे 4 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटते चले गए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए लगातार हितेश हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश, दुखद हादसा हुआ है, 4 मासूमों की मौत हुई है। तो अब सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि एक महिला के घर में 4 सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर बदलते वक्त ये पूरा हादसा होता है। फिलहाल उस परिवार की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद खबर ये चक्राता के त्यूनी क्षेत्र से है और लगातार जिस तरीके से जो महिला है वह सिलेंडर को बदल रही थी, तो जिस तरीके से वहां पर जो 4 बच्चे उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अधिकारियों ने नहीं की है क्योंकि अभी भी जांच वहां पर चल रही है। लगातार दमकल कर्मी है वहां पर लगे हुए हैं आग को बुझाने में। हालांकि आग वहां पर बुझा ली गई है, लेकिन अभी जो अवशेष हैं, जो शव है, उनकी तलाश में अभी वहां पर जो एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री भी वहां का अपडेट ले रहे हैं और जो स्थानीय विधायक है प्रीतम सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर दुख जताया है। जी लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई यहाँ पर हितेश, अगर पूरे घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो एक घर में, क्योंकि एक सिलेंडर तो वो जिसको महिला बदल रही थी और फिर उसके अलावा 4 और सिलेंडर, वो भी लकड़ी का एक मकान छोटा सा, 4-5 सिलेंडर एक इस छोटे से मकान में, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए मामला बेहद ही
संकोचित करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 4 सिलेंडरों के मामले सामने आ रहे कि आखिरकार इस घर में 4 सिलेंडर आए कहाँ से। लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जांच कर रहा है कि आखिरकार पूरा मामला क्या, सिलेंडर कहाँ से आए, क्या बदला गया, क्या नहीं बदला गया। ये मामला फिलहाल प्रशासन का है, क्योंकि अभी पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो इसे ये कहना ठीक नहीं होगा कि आखिरकार जो घर है, घर में आग कैसे लगी, सिलेंडर कैसे फटा, क्या कुछ मामले थे, क्या कुछ कारण थे, क्योंकि सभी कारणों पर डीएम ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हुए हैं। जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये दुखद खबर, 4 सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी और 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए महज 5 मिनट के अंदर आम व्यक्ति को उससे संबंधित सभी जरूरी जांचें कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। खास बात यह भी है कि इन रिपोर्ट्स को प्रतिष्ठित हॉस्पिटल और डॉक्टर भी स्वीकार कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने नई मशीनों का उद्घाटन किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इन मशीनों को 4 धाम यात्रा मार्ग के साथ ही आदि कैलाश मार्ग पर भी स्थापित किया जाएगा। वहीं सचिव स्वास्थ्य का यह भी कहना है कि ये मशीनें CSR के तहत आई हैं, लिहाजा जांच से पूरी तरह निःशुल्क जांच जो है वो की जाएगी। आज ये हेल्थ एटीएम जो पूरे हमारे 4 धाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा JK टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हम राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाएं। हमारा स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहा है और सभी प्रकार के आकलन करके स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक हमेशा ये रहता है कि 4 धाम आने वाले यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं उसमें प्रमुख रूप से हैं। पिछले सालों से कुछ अनुभव लेते हुए हम उस सभी में सुधार कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा के 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने करवा लिए हैं और पिछले साल से भी यात्रा और बड़ी होने की संभावना है। उसके मद्देनजर भी हम सारे काम कर रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। हितेश हमारे साथ लगातार बने हुए। हितेश, जिस तरीके से हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया है, जगह जगह पर इसको लगाने की बात कही जा रही है, ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो राज्य सरकार की कितनी बड़ी सफलता, और साथ ही साथ वो लोग जो वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते या फिर जिनका नंबर्स नहीं आ पाता, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो कभी भी जब चाहें अपनी जाँच कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी सफलता यह उत्तराखंड के क्षेत्र में है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ा कदम यह उठाया है और ये कहीं ना कहीं लाभान्वित करने वाली बात है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। उनके लिए यह जो योजना है, जो ये हेल्थ एटीएम मशीन है, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा से ही चाहे कि जो अस्पताल है वो जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से बहुत दूर है, पालकी में उन्हें लाया जाता था, लेकिन जब ये एटीएम मशीन वहां पर स्थापित हो जाएगी तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को इन एटीएम मशीनों का फायदा होगा। लेकिन लिहाजा इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस मशीन का उद्घाटन कर दिया है और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरीके से हमने 4 धाम यात्रा में पिछली बार देखा था कि कार्डियक के जो मामले थे वो सबसे ज्यादा देखे गए थे, लिहाजा इसके अब इस बार 4 धाम यात्रा में जगह जगह ये हेल्थ एटीएम की मशीनें लगाई जाएंगी, जो 5 मिनट में रिपोर्ट भी देगी और उसके बाद जो डॉक्टर्स है उनसे भी संपर्क हो सकता है। मतलब कहने की बात यह है कि 4 धाम यात्रा में भी बहुत सारी चीजें इनसे लाभान्वित होने वाली है। जी बिल्कुल। चलिए हितेश, आप बने रहिए। तो देखिए बड़ी सफलता है, राज्य में हेल्थ एटीएम मशीन जो है वो जगह जगह पर लगाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में भले ही संगठन ने अध्यक्ष का बदलाव कर दिया हो, लेकिन बयानबाजी अभी भी लगातार जारी है। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया है। पहले किच्छा विधायक तिलक राज गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लगाया गया, तो उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गढ़वाल की उपेक्षा का मुख्य कारण प्रदेश प्रभारी को करार दे दिया। ऐसे में एक बार फिर से संगठन में अनुशासनहीनता
की बात सामने आने लगी है। सूत्रों की माने तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को दिल्ली तलब किया गया है और वहीं मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जल्द देहरादून आकर अनुशासन समिति की बैठक आयोजित करने की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी प्रदेशों में नियुक्त किए जाते हैं और उन प्रभारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत जो है कार्य करने का काम करें। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद प्रभारी नदारत है और दिल्ली से बैठ कर के तुगलकी निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, और जो मैं समझता हूँ कि कदापि कांग्रेस के हित में नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि समय समय पर आक्रोश जो है लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे प्रभारी होने चाहिए जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हों, जिनको राजनीति का क ना पता हो। अब वो हमारे प्रभारी हो गए हैं, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। अस्पताल में भर्ती था तब शुरू में, तब मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते, चाहे हरिद्वार में देते चाहे उधम सिंह नगर में किसी को देते। वो कई वरिष्ठ विधायक थे, पर ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। कुमायूं महत्वपूर्ण है उतना, उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती, और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इस चूक को आने वाले समय में हम हाईकमान से अनुरोध ही कर सकते हैं अपने नेतृत्व को कि इसको आने वाले समय में जब भी परिवर्तन हो तो इसका ध्यान जरूर रखा जाए। नहीं तो आने वाला विधानसभा का चुनाव के अंदर हमें बहुत सारी समस्याएं इस बात को लेकर खड़ी हो सकती हैं। अगर हमने चूक नहीं सुधारी तो नुकसान हो सकता है। तो ये मेरे मन में बहुत दिनों से बात आ रही थी कि मैं कहना चाहता हूं पार्टी को। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने अपनी कार्यकारिणी और टीम को विस्तार किया है। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने नए सदस्यों और पदाधिकारियों को पत्र सौंपा। वहीं कार्यक्रम को लेकर हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि मौजूदा सरकार में सरकारी गैर सरकारी सभी कर्मचारी परेशान हैं। ऐसे में इंटक ने अपनी कार्यकारिणी को विस्तार किया है और साथ ही 8 अप्रैल को सरकार की गलत नीतियों के विरोध में सीएम आवास कोष का ऐलान किया गया है, जिसको सफल बनाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की होगी। प्रदेश इंटक के नए कार्यकारिणी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है, और उसमें अपेक्षा की गई है कि 8 तारीख को परसों जो हमारा विशाल प्रदर्शन कर्मचारी की समस्या के लिए मुख्यमंत्री घेराव का प्रोग्राम किया, उसमें सब जी जान से जान लगाएंगे। बर्दाश्त अराजकता के बढ़ रहा है, पुरानी पेंशन बहाली नहीं कर रहे, कर्मचारी परेशान है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नियमित नहीं कर रही, न उनको वेतन दे रही, आंगनबाड़ी आशाएं धक्के खा रही हैं, नियुक्तियों ध्यान दें, उसकी सीबीआई की जांच हमने की है। और जितना ये पलायन 4 लाख लोग पलायन आयोग बनने के बाद प्रदेश से चले गए, शिक्षित बेरोजगार नौजवान, चूँकि यहाँ रोजगार नहीं मिला, तो इन सारी महंगाई चरम सीमा पर। गैस सिलेंडर, मिट्टी का डीजल तेल कहाँ जा रहा है, इसे कोई कल्पना नहीं कर। शराब सरकार ने सस्ती कर दी, लेकिन रसोई गैस की चिंता नहीं, जिससे आम लोग प्रभावित होता। ये बड़ा दुखद तथ्य है। पलायन के बारे में सरकारी कोई रीति नहीं, रोजगार के लिए, कारखाने चलाने के लिए, तो बड़ा सरकार चल कहाँ रही है मैं नहीं समझता। केवल खनन माफिया, शराब पर सरकार चल रही है, ये बड़ा दुखद तथ्य है। चिंता सरकार को न कर्मचारी, न बेरोजगारी, न महिलाओं की, न दलितों की, न पलायन की, न
दो कहे चलो हॉस्पिटल की दुर्दशा इतनी भयंकर हो रही कि कुछ कह नहीं सकते। तो आम आदमी निराश हताश है, लग नहीं रहा सरकार है, डबल इंजन सरकार का कोई औचित्य उत्तराखंड में नहीं रह गया। सब भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स पर मंत्री और मुख्यमंत्री डिपेंड कर रहे, अपने आप को विजन को सोच इस प्रदेश को नहीं दे पा रहे। अगली खबर चमोली से, जहां आगामी 13 अप्रैल से कर्णप्रयाग में आयोजित किए जाने वाले बैसाखी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। कर्णप्रयाग विधायक अनिल लौटियाल ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में मौजूद अधिकारियों से उन्होंने कहा कि मेले में सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएं। विधायक ने सभी अधिकारियों से मेले में सहयोग करने की बात कही। ऐसे में विधायक अनिल लौटियाल ने कहा कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाले बैसाखी मेले का 16 अप्रैल को समापन किया जाएगा। मेले के भव्य आयोजन के लिए समितियों का गठन कर सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मेले में पहाड़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। इसके लिए विभिन्न कलाकारों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेला हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है, इसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। लक्सर नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग, अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा समेत सभी सभासद मौजूद रहे। इस दौरान सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित बजट पारित किया गया। सभासदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्य से संबंधित प्रस्ताव भी रखे, जिन पर गहनता के साथ चर्चा की गई। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि लक्सर नगर में 2 मिनी नलकूप और लक्सर प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटित संबंधित 5 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से काम किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने बताया कि बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों के प्रस्तावों को चुना गया है और सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष का बजट पास किया गया है। सर्वप्रमुख जो प्रस्ताव था बोर्ड मीटिंग में, वो था वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु प्रस्तावित बजट को पास किया जाना, जिसे बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके अलावा कुल अन्य 5 जो महत्वपूर्ण विषय थे उन पर भी चर्चा की गई और बोर्ड द्वारा जो है प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें था शहर में 2 मिनी नलकूप लगाया जाना और प्रेस क्लब को भूमि आवंटन के। हमारी बोर्ड की बैठक थी और बैठक में सभी विकास कार्यों पर चर्चा हुई और हमारा बजट बोर्ड की बैठक थी। सर्वसम्मति से सभी हमारे कार्य सभी पूर्ण ढंग से पूरे कर उन पर सब पे एक सहसम्मति से सबका विचार विमर्श होकर के सहमति दी गई। अगली खबर चमोली से, जहां स्वयं सहायता समूह की 40 महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत फर्नीचर और अन्य गृह उपयोगी सामग्री बनाने की ट्रेनिंग दी गई और 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर का समापन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने NRLM की महिलाओं की सराहना की और लेंटाना से बनाए उत्पादों की भी सराहना की। साथ ही फर्नीचर ग्रोथ सेंटर बनाकर आजीविका के लिए प्रोत्साहित भी किया। प्रशिक्षण में जिला मिशन प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि जनपद में अत्यधिक लेंटाना उगी हुई है, जिसका स्वास्थ्य और कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेंटाना का उपयोग करने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आजीविका बढ़ेगा। और अगली खबर विकासनगर से, जहां बेरोक टोक अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को अवैध खनन की भनक तक नहीं लग पाती। खनन माफिया दिन के उजाले में बेरोक टोक सड़क और बाजारों के रास्ते से ही आते जाते देखे जा सकते हैं। पुलिस चौकी के पास से खनन से भरे ट्रैक्टर धड़ल्ले से होकर गुजरते हैं, लेकिन बड़े बड़े वादे करने वाले पुलिस रोकते टोकते नहीं है। देखिए, लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी और वहाँ के लोगों से भी आम शिकायत है कि बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि हाई कोर्ट ने भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है ऐसा अनुमान लगाया है कि इसमें जो है खनन का में राजस्व का नुकसान हुआ है। कैग की रिपोर्ट ने भी सोरंगित किया है कि खनन में बहुत ज़्यादा राज्य का राजस्व का हानि हुई है। तो प्रशासन की बिना मिली भगत के कोई भी इस तरीके के अवैध खनन को नहीं किया जा सकता है। इससे लगता है इसमें संतृप्तता जो है वो प्रशासन की है और कौन लोग हैं जो अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।